हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वाई क्वार्टस पोलैरिमीटर क्या होता है, इसकी रचना कैसे दी जाती है और वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 7 है पोलराइजेशन और पेपर का नाम तो आपको याद है ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, वाई क्वार्टस पोलैरिमीटर क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। छोड़ना मत बिल्कुल भी। चलिए साहब, वाई क्वार्टस, ओके सर, वाई क्वार्टस, ठीक है, वाई क्वार्टस पोलैरिमीटर, ठीक है, पोलैरिमीटर, ओके सर, ओके। हिंदी में बोलते हैं इसको वाई क्वार्टस ध्रुवणमापी, ठीक है। चलिए डाल तो दिया सर आपने हेडिंग, होता क्या है, बस एक लाइन जो 100 रुपये की है मैं बोलने वाला हूँ, ध्यान देना। आखिर इसकी सहायता से हम करते क्या हैं, क्यों इसकी हमें ज़रूरत पड़ी। ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दिमाग घुमा देते हैं, तो ध्यान देना। इस पोलैरिमीटर की सहायता से, ठीक है, इस पोलैरिमीटर की सहायता से घूर्णन कोण ज्ञात किया जाता है। बस इस चीज़ पे ध्यान देना। घूर्णन कोण यानी कि एंगल ऑफ रोटेशन ज्ञात करने के लिए हम इस पोलैरिमीटर का यूज़ करते हैं। बस ये लाइन 100 रुपये की है, लिख के आओगे नंबर पूरे मिलेंगे, ध्यान देना। तो यह एक ऐसा उपकरण होता है, छोटी सी डेफिनेशन लिख दूं, यह एक ऐसा उपकरण होता है, ठीक है सर, यह एक ऐसा उपकरण होता है। हाँ यार सर, ये उपकरण है और क्या समझ रहे हो उसको। यह एक ऐसा उपकरण होता है, ठीक है, होता है जो दो, ध्यान देना, जो दो अर्धवृत्ताकार प्लेट्स, जिसको आप बोलते हो सेमी सर्कुलर प्लेट्स, ठीक है, जो दो सेमी, ठीक है, सर्कुलर, ओके, प्लेट्स, ठीक है, यह एक ऐसा उपकरण होता है जो दो सेमी सर्कुलर प्लेट्स, या आप लिख सकते हो यह एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें दो सेमी सर्कुलर प्लेट एक साथ जुड़ी होती हैं, एक साथ जुड़ी होती हैं, ठीक है, एक साथ जुड़ी होती हैं, ओके 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 ओके, जुड़ी होती हैं। इन्हीं दो सेमी सर्कुलर प्लेट्स यानी कि अर्धवृत्ताकार प्लेट का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, ठीक है, जिसमें दो सेमी सर्कुलर प्लेट्स एक साथ जुड़ी होती हैं और दो सेमी सर्कुलर प्लेट्स मिलकर वाई क्वार्टस प्लेट्स बनाती हैं। अरे बाई मतलब दो, वही तो हुआ ना, डाई या वाई, ठीक है। तो सेमी सर्कुलर प्लेट्स यानी कि दो अर्धवृत्ताकार प्लेट मिलकर वाई क्वार्टस प्लेट बनाती हैं, ये ध्यान देना आप, ठीक है, जिसमें दो सेमी सर्कुलर प्लेट्स एक साथ जुड़ी होती हैं। तथा इसका उपयोग जो होता है ना, तथा इसका उपयोग हम क्या करते हैं, इसका उपयोग, ठीक है, पोलराइज्ड लाइट, पोले यानी कि ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन कोण ज्ञात करने में होता है, ठीक है। इसका उपयोग पोलराइज्ड, ओके सर, इसका उपयोग पोलराइज्ड लाइट का एंगल ऑफ रोटेशन यानी कि घूर्णन कोण, ठीक है, ज्ञात करने में किया जाता है, ज्ञात करने में किया जाता है, ठीक है, किया जाता। क्योंकि डेफिनेशन बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जब आपसे पूछेगा तो आपको डेफिनेशन देनी होगी, रचना देनी होगी, वर्किंग प्रिंसिपल देना होगा। चलिए, यह एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें दो सेमी सर्कुलर प्लेट्स एक साथ जुड़ी होती हैं तथा इसका उपयोग जो होता है पोलराइज्ड लाइट का घूर्णन कोण ज्ञात करने में किया जाता है। 100 रुपये की लाइन है, इसको ध्यान देना, क्योंकि यही वो मेन लाइन है जिस पर आपको नंबर मिलेंगे। आखिर किस काम में आता है सर, घूर्णन कोण ज्ञात करने के काम में आता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पोलराइज्ड लाइट का घूर्णन कोण ज्ञात करने में काम में आता है, या लिख सकते हो आप, तथा इसका उपयोग पदार्थ द्वारा, किसी पदार्थ द्वारा पोलराइज्ड लाइट का घूर्णन कोण ज्ञात करने में किया जाता है। चलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं रचना। भाई रचना बड़ी ज़रूरी है, रचना मतलब कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी है, कंस्ट्रक्शन ये बहुत ज़रूरी है, कंस्ट्रक्शन पढ़ना है अब हमें, रचना। अच्छा, रचना पढ़ने से पहले एक तो पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं, नहीं कर रहा हूं, चलो सबसे पहले देखो, मैं डायग्राम बना रहा हूं, उसी डायग्राम से आप पूरी लैंग्वेज लिख दोगे, पूरी लैंग्वेज, जहां डायग्राम है वहां लैंग्वेज है और वहां लैंग्वेज आप खुद लिख सकते हो, ठीक है। वो कहते नहीं है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी
हार नहीं होती। बस वो ही सेम टू सेम हमें यहाँ पे देना। तो सबसे पहले ठीक है आपको लेना है एक प्रकाश स्रोत यानी कि एस। क्या होता है इसमें, मान लेता हूँ एस क्या है, माना एस एक प्रकाश स्रोत है। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है भाई, एस क्या है हमारा, एक प्रकाश स्रोत है। ठीक है, जिसका प्रकाश जो होता है ना, ये एस है। एस क्या है, एक प्रकाश स्रोत है जिसका प्रकाश, लाइन पे ध्यान दो, जिसका प्रकाश ठीक है एक पतली झिर्री, जिसका प्रकाश एक पतली झिर्री से निकलकर ठीक है उत्तल लेंस L1 पर आपतित होता है। नहीं, खाली L2, उत्तल लेंस L पर आपतित होता है। ये लगाया मैंने उत्तल लेंस, नाम दे दिया इसको मैंने L। ठीक है, पहली लाइन तो मैं ये लिखूंगा, माना S एक प्रकाश स्रोत है जिसका प्रकाश एक पतली झिर्री से निकलकर लेंस L पर आपतित होता है। और तुम्हें पता है, क्योंकि देखो यहाँ से डिफ्रैक्शन होगा, ये वाली किरण यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से भी डिफ्रैक्शन होगा, ये वाली किरण यहाँ जाएगी, और उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, समांतर कर देता है। बस यही तो क्वालिटी इसके अंदर पाई जाती है, यही क्वालिटी इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना। चलिए मान लेते हैं, लिख लेते हैं थोड़ी सी कहानी, क्योंकि बड़ी ज़रूरी है। माना डायग्राम बहुत बड़ा बनेगा, इसलिए थोड़ा सा ज़रा हिसाब से बनाना है आपको भी, इतना बड़ा मत लेके जाओ, छोटे बनाओ। सबसे पहले नंबर पे देखो मैं मान रहा हूँ, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, माना सर, माना खाना खाना है, नहीं यार मान लेते हैं। माना एस क्या है, माना एस एक प्रकाश स्रोत है। माना एस क्या है बेटा, एक लाइट सोर्स है, एक प्रकाश स्रोत है। ठीक है, माना एस एक प्रकाश स्रोत है जिसका प्रकाश जो होता है ना, देखो हैंड टू हैंड जैसे चित्र बनाऊंगा वैसी लैंग्वेज को लिखूंगा, वैसे ही आपको भी लिखनी है। माना एस एक प्रकाश स्रोत है जिसका प्रकाश जो होता है ना, जिसका प्रकाश, हाँ सर, जिसका प्रकाश जो होता है ना वो लेंस L1 पर आपतित होता है। यानी कि लेंस, अरे यार, जिसका प्रकाश एक पतली झिर्री द्वारा, ऐसे लिखो, एक पतली झिर्री द्वारा, ठीक है, जिसका प्रकाश एक पतली झिर्री द्वारा, ठीक है, झिर्री द्वारा, ठीक है, लेंस L पर आपतित होता है। लेंस L पर क्या होता है बेटा, आपतित होता है। ठीक है सर, मैं खुश हूँ, आपने लैंग्वेज लिखवा दी, ना तो मैं खुद लिख लेता, लिख लेते खुद, है दम खुद से लिखने का, क्यों नहीं होगा यार जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो। ठीक है, तो माना एस क्या एक प्रकाश स्रोत है जिसका प्रकाश एक पतली झिर्री द्वारा लेंस L पर क्या होता है, आपतित होता है। सर हो गया आपतित, आगे तो बढ़ाओ, आगे बढ़ाएं, चलिए आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, एक पतली झिर्री द्वारा लेंस L पर आपतित होता है। अब लेंस जो होता है वो प्रकाश किरणों को समांतर कर देता है। ये लाइन लिख दो, लेंस L जो है प्रकाश किरणों को समांतर कर देता है। लेंस L प्रकाश किरणों को समांतर कर देता है। ठीक है, चलिए समांतर कर देता है, यही तो क्वालिटी पाई जाती है इसके अंदर, और क्या क्वालिटी है, कर देता है। चलिए सर कर दिया समांतर, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ा दें। अब ये जो प्रकाश होता है ना, वो आगे जो रखा होता है ना, एक निकोल प्रिज्म का आपने नाम सुना होगा, निकोल प्रिज्म, निकोल, निकाल नहीं, निकोल प्रिज्म, जिसको बोलते हैं आप ध्रुवक। तो ये बेटा ध्रुवक होता है। ठीक है, ये ध्यान देना तुम्हें, ये ध्रुवक भी होता है। ये जो प्रकाश होता है, ये जो प्रकाश है वो निकोल पर आपतित होता है, और जो ये निकोल प्रिज्म होता है वो प्रकाश को समतल ध्रुवित कर देता है। यानी कि इस निकोल के बाद, निकोल प्रिज्म के बाद जितना भी आपको प्रकाश मिलेगा वो सब कैसे मिलेगा, समतल ध्रुवित मिलेगा। ध्यान देना, कैसे मिलेगा, समतल ध्रुवित मिलेगा। ठीक है, ओके, प्रकाश किरणों को समांतर कर देता है। ठीक है, ठीक है, ये जो और प्रकाश कौन सा होता है, अरे भैया प्रकाश सोर्स श्वेत प्रकाश होता है। ध्यान देना, जिसमें 7 रंग होते हैं, इन्हीं रंगों का आगे काम होगा। ये ध्यान देना, श्वेत प्रकाश होता है। ये प्रकाश कौन सा है बेटा, ये श्वेत प्रकाश होता है। ठीक है, एक वर्णी प्रकाश नहीं, श्वेत प्रकाश होता है, याद कर लो, जिसमें 7 रंग होते हैं। ठीक है, अब देखो प्रकाश किरणों को समांतर कर देता है, यह श्वेत प्रकाश। ठीक है, देखो यह श्वेत प्रकाश जो होता है ना, यह श्वेत प्रकाश वो बेटा कहाँ पर गिरता है, वो सर मेरे सिर पे गिर जाता है, मेरा सिर फट जाता है। अरे ना यार, यह श्वेत प्रकाश जो होता है वो यह श्वेत प्रकाश, ठीक है, निकोल, इसका नाम दे दो N1, क्योंकि इसमें 2 यूज होंगे ना। अरे यार NI मत दो सर, N1 दे दो। यह श्वेत प्रकाश निकोल, ठीक है, निकोल प्रिज्म बोलते हैं इसको। N1 पर क्या होता है, N1 पर आपतित होता है। ठीक है सर, N1 पर आपतित होता है।
होता है जो इस प्रकाश को क्या कर देता है सर, जो इस प्रकाश को समतल ध्रुवित कर देता है, समतल ध्रुवित कर देता है। बहुत बढ़िया सर, समतल ध्रुवित कर देता है। ठीक है, अब ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश होता है वो थोड़ी सी दूरी पर एक क्वार्टस बाई क्वार्टस प्लेट रखी होती है और यही सारा खेल खेलती है। ये जो बाई क्वार्टस प्लेट है ना, इसी का सारा काम है, यही सारा खेल खेलेगी। अब खेल कौन सा खेलेगी वो बताऊंगा तुम्हें भी। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। जो इस प्रकाश को समतल ध्रुवित कर देता है। ठीक है, अब ये जो प्रकाश होता है ना, यह समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, भाषा पे जाना, भावनाओं पे मत जाना। ठीक है, यह समतल ध्रुवित प्रकाश, यह समतल ध्रुवित प्रकाश जो होता है वो वाई क्वार्टस, ठीक है, ध्यान दो बेटा, वाई क्वार्ट्स भी बोल देते हैं इसको, वाई क्वार्टस, ठीक है, प्लेट पर गिरता है। सर प्लेट पर गिरता है, लोग गिर गया, आया 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 और धम से नीचे गिर गया। ठीक है, प्लेट पर गिर गया। ये क्या है, इसका नाम दे दो वी, ये है वाई क्वार्टस प्लेट। ठीक है, अब जो ये समतल ध्रुवित प्रकाश है वो वाई क्वार्टस प्लेट पर गिरता है। यार चित्र देख के अगर आपसे लैंग्वेज बनानी नहीं आ रही तो फिजिक्स आपके लिए बेकार है, किसी काम की नहीं है। अबे जहाँ डायग्राम है वहाँ लैंग्वेज है, वहाँ थ्योरी है, वो लिख सकते हो, डायग्राम बन गया तो। मैं कहीं बाहर से थोड़ी नहीं लिख रहा हूँ लैंग्वेज, इसी डायग्राम को देख देख के लिख रहा हूँ। डायग्राम बना रहा हूँ, लैंग्वेज लिख रहा हूँ, फिर कार्यविधि भी डायग्राम को देख के करेंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो यह समतल ध्रुवित प्रकाश बाई क्वार्टस प्लेट पर क्या होता है, गिरता है। सर गिर गया, हाँ फिर गिरा दिया आपने। ठीक है, अब क्या होगा सर, अब जो देखो तुम्हारा, अब ध्यान देना, अब जो ये तुम्हारे पास प्रकाश है, अब ये जो प्रकाश निर्गत प्रकाश हुआ ना, इससे जो निर्गत प्रकाश होगा वो, ठीक है, ये जो निर्गत प्रकाश होगा वो कैसे गुजरेगा। ये जो निर्गत प्रकाश है वो एक ट्यूब से गुजरता है। एक ट्यूब मतलब कुछ इस टाइप की ट्यूब होती है, ये वाली। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, यह ज़्यादा बड़ी तो नहीं हो रही है। हाँ यार आ जाएगा डायग्राम। चलिए मैंने इसको ना थोड़ा पास बनाता हूँ, ठीक है, ताकि हमें डायग्राम बनाने में दिक्कत ना पड़े, क्योंकि जगह बहुत कम बची है। ठीक है, वो थोड़ी सी मैं छोटी बनाता हूँ। ये ट्यूब होती है एक, ठीक है पार्टी, ये ट्यूब होती है हमारी। ठीक है, यानी कि ये प्रकाश एक ट्यूब डी से गुजरता है, जिसके अंदर विश्लेषक नहीं, जिसके अंदर ध्रुवण घूर्णक पदार्थ का घोल भरा होता है। ध्रुवण घूर्णक पदार्थ का घोल भरा होता है और इसी से प्रकाश कैसा होगा, पोलराइज्ड होगा। ठीक है, ये क्या मेरे पास ध्रुवण घूर्णक पदार्थ का घोल भरा होता है। अब जो ये प्रकाश होता है, यह प्रकाश जो होता है ना, ये प्रकाश वो कैसे गुजरता है बेटे, यह प्रकाश एक ट्यूब डी से गुजरता है, एक ट्यूब डी से गुजरता है, एक ट्यूब डी से गुजरता है। ठीक है, गुजरता है, जिसमें भरा क्या होता है, जिसमें ध्रुवण घूर्णक, ठीक है, पदार्थ का घोल भरा होता है। पदार्थ का क्या भरा होता है बेटे, घोल भरा होता है। ठीक है, घोल भरा होता है, धोल मत पढ़िए बेटे, घोल होता है, ये पदार्थ का घोल भरा होता है। ठीक है, जिसमें ध्रुवण घूर्णक पदार्थ का घोल भरा होता है। ठीक है, भरा है, ठीक है सर, भरा है, बहुत बढ़िया भरा। अब यानी कि प्रकाश इस घोल से, यानी कि इस घोल से निकलने वाला प्रकाश जो होता है, इस घोल से निकलने वाला प्रकाश जो होता है वो विश्लेषक पर आपतित होता है। ये विश्लेषक रखा होता है यहाँ पे, बिल्कुल जो ये निकोल है ना, ये भी क्या होता है, एक निकोल ही होता है। ठीक है, ये दूसरा निकोल आ गया हमारा, ये भी क्या है, एक निकोल ही है। ये भी क्या है बेटे, एक निकोल है, पर ये कौन सा निकोल है, N2। ठीक है, यानी कि ध्रुवक, यानी कि मैं बोल देता हूँ ध्रुवण घूर्णक से निकलने वाला प्रकाश, ध्रुवक घूर्णक, ये वाला, ये ध्रुवण घूर्णक से निकलने वाला प्रकाश। ध्यान देना, ध्रुवण घूर्णक से निकलने वाला प्रकाश। ठीक है, इसको बोलेंगे विश्लेषक। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बेटे, विश्लेषक। विश्लेषक बोल दो या आप निकोल बोल दो, इसका नाम मैंने N2 दिया। ध्रुवण घूर्णक से निकलने वाला प्रकाश विश्लेषक N2 पर, ध्यान देना, विश्लेषक काय पर, विश्लेषक N2 पर क्या होता है, आपतित होता है, पर आपतित होता है, आपतित होता है। ठीक है,
अब इस विश्लेषक जो होता है ना, ये इस विश्लेषक को आप इस वाली एक्सिस यानी कि ऑप्टिकल एक्सिस बोल सकते हो, यानी कि या फिर जो इंस्ट्रूमेंट की एक्सिस होती है उसके परितः घुमाया जा सकता है। और इस घुमाव को क्या करते हैं, एक वृत्ताकार प्लेट यानी कि एक वृत्ताकार पैमाने द्वारा पढ़ा जाता है। ये है वृत्ताकार पैमाना। ये क्या बेटे, वृत्ताकार पैमाने द्वारा पढ़ा जाता है। इसके ऊपर एक वृत्ताकार पैमाना लगा होता है जिसके इसके घुमाव को पढ़ा जाता है, इसके कोण को पढ़ा जाता है। घुमाव मतलब कोण को, घूर्णन कोण को पढ़ा जाता है, ठीक है। वृत्ताकार पैमाना होता है ये ध्यान देना। अरे सर समझ में आ गया, ठीक है। प्रकाश विश्लेषक N2 पर आपतित होता है। लाइन पे ध्यान देना, ध्रुवण घूर्णक से निकलने वाला प्रकाश विश्लेषक N2 पर आपतित होता है, ठीक है। और अंत में जो ये दिखाई देता है ना, वो एक टेलीस्कोप द्वारा दिखाई देता है। यहाँ पे क्या लगा देना मुझे, एक टेलीस्कोप। टेलीस्कोप समझते हो ना आप? चलो मैं छोटा सा बना दे रहा हूँ क्योंकि इतना बड़ा वो नहीं है बनाने के लिए। इस टाइप से मैंने बना दिया ये, ठीक है, जिसका अभिदर्शक लेंस बड़ा होता है और नेत्रिका लेंस कैसा होता है, छोटा होता है। तो मेरे बच्चा बाटी ये क्या चीज़ बना दी मैंने, ये बना दिया T4 टेलीस्कोप, जिसको बोलते हैं दूरदर्शी। और अंत में इसे, और अंत में, ठीक है, और अंत में, ठीक है, इसे दूरदर्शी टेलीस्कोप, दूरदर्शी से देखा जाता है, से देखा जाता है। चलिए ये पूरी लैंग्वेज मैंने कवर कर दी। अब क्या है कि जो तुम्हारे पास विश्लेषक है, इस विश्लेषक N2 को, ठीक है, एक्सिस या इंस्ट्रूमेंट के एक्सिस के परितः घुमाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि विश्लेषक N2 को, ध्यान देना इसका नाम ही मैंने विश्लेषक दे दिया, विश्लेषक N2 को, ठीक है, विश्लेषक N2 को एक्सिस के परितः, ठीक है, घुमाया जा सकता है। और एक्सिस के परितः घुमाया जा सकता है, ठीक है, घुमाया जा सकता है। और इस घूर्णन कोण को या इस घुमाव को, मैंने घुमाव लिख दिया, इस घुमाव को या इस घूर्णन कोण को, ठीक है, और घुमाव को, ठीक है, यानी कि इस, और लिखो यार, इस रह गया, इस घुमाव को, ठीक है, इस घुमाव को वृत्ताकार पैमाने द्वारा पढ़ा जाता है, ठीक है, वृत्ताकार पैमाने द्वारा पढ़ा जाता है, पैमाने द्वारा पढ़ा जाता है, ठीक है। बस इतनी लैंग्वेज बहुत है, रचना पूरी हो गई। लेकिन अभी हमें क्या करना है, बाई क्वार्टस प्लेट का कार्य देखना है, और बाई क्वार्टस प्लेट क्या होती है वो सब कुछ देखना है। जल्दी फास्टली यहाँ तक का पहले स्क्रीनशॉट ले, इतना टाइम नहीं है कि इसको बार बार रिपीट करता रहूँ। एक बार बहुत है, एक बार बहुत है। जो काम करना है एक बार करो, बार बार करने से अच्छा। हो गया इतना? जल्दी लो स्क्रीनशॉट फटाफट तेजी से। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, कर दें इसको इरेज? ठीक है सर, कर दो इरेज। लो, करने में क्या है, अब इस डायग्राम का ज़्यादा यूज़ नहीं है, जो मेन डायग्राम है वो अब आता है, ठीक है। अब एक डायग्राम बनाओगे जिससे फिर एक लैंग्वेज लिखी जाएगी, और देखना ये होगा कि आप लोगों में से कौन कौन उसकी लैंग्वेज लिख सकता है। बोलो हम लिखेंगे, हैं भाई, आप लिखोगे? चलो मैं डायग्राम बनाऊंगा, लैंग्वेज खुद लिखनी है, अगर इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो तो, ठीक है। एक्सपर्ट नहीं हो, बना दूंगा, ठीक है। चलिए सर बना के दिखाओ एक्सपर्ट। लो चलिए डालो ज़रा हेडिंग, डालो वाई क्वार्टस प्लेट के कार्य। जो ये हमारी वाई क्वार्टस प्लेट है ना, वाई क्वार्टस प्लेट जो है, इसको पट्टी का कहते हैं, प्लेट का कार्य, इसका कार्य क्या है? चलिए, यानी कि एक्शन ऑफ बाई क्वार्टस प्लेट या वर्किंग ऑफ बाई क्वार्टस प्लेट, आप कुछ भी लिख सकते हो। बना में पट्टी पक्का? अरे बना दो यार। चलिए ये लो यार, यहाँ ना एक वृत्ताकार पथ टीचर लोग बड़ी आसानी से खींच देते हैं, लेकिन हमसे तो आज तक कभी गोल ही ना बना, वृत्त ही ना बना से करके बन गया, ठीक है। ये जो है ना, ये है ऑप्टिकल एक्सिस। बेटा ये क्या है? ऑप्टिकल एक्सिस। इसको नाम दे दो P, P डैश। चलिए P, P डैश, ये क्या सर ऑप्टिकल एक्सिस है? हाँ सर, तो आधा भाग ये हो गया, आधा भाग ये हो गया, यानी कि सेमी सर्कुलर प्लेट एक ये हो गई, एक सेमी सर्कुलर प्लेट ये हो गई, ठीक है। एक होती है वामावर्ती और दूसरी होती है दक्षिणावर्ती, यानी कि एक होती है लेफ्ट हैंडेड एंड एक होती है राइट हैंडेड। इंग्लिश में पढ़ना अच्छा लगता है या हिंदी में पढ़ना अच्छा लगता है? प्लीज़ कमेंट करें फास्टली, देखते हैं किनको क्या अच्छा लगता है। तो ये है लेफ्ट और ये है राइट और ये है इसका ओरिजिन पॉइंट O, ठीक है।
चलिए अब इसकी कथा कैसे लिखेंगे। बाई क्वार्टस प्लेट जो होती है ना वो दो अर्धवृत्ताकार प्लेट से बनी होती है। एक प्लेट जो होती है वो लेफ्ट हैंडेड क्वार्टस की और दूसरी प्लेट जो होती है वो राइट हैंडेड क्वार्टस से बनी होती है। यानी कि वाई क्वार्टस प्लेट, लाइन पे ध्यान देना बेटे, वाई क्वार्टस प्लेट जो है हमारी है वो दो, ठीक है, दो सेमी सर्कुलर, ठीक है सर, सेमी सर्कुलर प्लेट्स से बनी होती है, से बनी होती है। ओके से बनी होती है। अच्छा एक प्लेट जो होती है ना, एक प्लेट जो है, एक प्लेट वो कैसी होती है, वामावर्ती, हिंदी में लिख दिया मैंने या इंग्लिश में चाहो इंग्लिश में लिख लियो, लेफ्ट हैंडेड, ठीक है, क्वार्टस की। एक प्लेट वामावर्ती क्वार्टस की, ठीक है, वामावर्ती क्वार्टस की, एक प्लेट वामावर्ती क्वार्टस की, तथा दूसरी प्लेट जो होती है ना, जो ये हमारी दूसरी प्लेट होती है, दूसरी प्लेट जो होती है वो दक्षिणावर्ती क्वार्टस की होती है, ठीक है, दक्षिणावर्ती क्वार्टस की होती है, ठीक है। और ध्यान देना इनकी जो ऑप्टिकल एक्सिस है वो कॉमन होती है, या इनका जो व्यास होता है वो कैसा होता है, कॉमन होता है। यानी कि दोनों सेमी सर्कुलर प्लेट्स को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि इनका जो ओवेनिश व्यास हो, ये भी लिख दो लाइन पे, काम में आएगी, ठीक है। यानी कि दोनों प्लेट्स को, ठीक है, इस प्रकार जोड़ा जाता है, इस प्रकार जोड़ा जाता है कि इनका ओवेनिस्ट व्यास हो, कि इनका ओवेनिस्ट यानी कि कॉमन व्यास हो, ओवेनिस्ट व्यास हो, ठीक है हो। और एक चीज़ और है, इन प्लेटों के द्वारा, इन प्लेट्स के द्वारा लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड प्लेट्स के द्वारा द्वि अपवर्तन नहीं होता है। और इस वाली प्लेट की मोटाई 3.75 mm यानी कि 3 mm से ऊपर होती है, मैंने 3.75 mm बोला, ये भी 3.75 mm होती है, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, कहने का मतलब यह है कि इन प्लेट्स द्वारा, ठीक है, द्वि अपवर्तन नहीं होता, ठीक है, इन प्लेट्स द्वारा, ये मेन पॉइंट है, इन प्लेट्स द्वारा, ठीक है, द्वि अपवर्तन नहीं होता है, ठीक है, द्वि अपवर्तन नहीं होता, इन प्लेट्स द्वारा द्वि अपवर्तन नहीं होता है, ठीक है। फोकस करें लाइन पे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इन प्लेट द्वारा द्वि अपवर्तन नहीं होता है, ठीक है, सही है सर, इन प्लेट द्वारा द्वि अपवर्तन नहीं होता, ठीक है। अब एक पॉइंट पे ध्यान देना, इस प्रत्येक प्लेट की जो मोटाई होती है ना, प्रत्येक प्लेट की जो मोटाई होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, 3.75 mm होती है, ठीक है, mm होती है, इसकी मोटाई भी 3.75 mm होती है। और एक खास बात और, प्रत्येक प्लेट जो होती है ना वो पीले रंग के, यानी कि पीले रंग के प्रकाश के ध्रुवण तल को 90 डिग्री कोण घुमा देती है, ठीक है। प्रत्येक प्लेट जो होती है, प्रत्येक प्लेट, ठीक है, प्रत्येक प्लेट येलो कलर, अच्छा येलो कलर किस किस का फेवरेट है, येलो कलर, COLOUR, ठीक है, प्रत्येक प्लेट येलो कलर के प्रकाश को, ठीक है, 90 डिग्री एंगल यानी कि कोण घुमा देती है, ये प्रकाश को 90 डिग्री कोण घुमा देती है, ठीक है। ये लाइन पे ध्यान देना, घुमा देती है, बस इतनी बहुत है, इतनी भाषा बहुत है। तो बाई क्वार्टस प्लेट दो सेमी सर्कुलर प्लेट से बनी होती है, एक प्लेट वामावर्ती क्वार्टस और दूसरी प्लेट जो होती है दक्षिणावर्ती क्वार्टस की होती है, ये वामावर्ती और उधर दक्षिणावर्ती। दोनों प्लेट इस प्रकार जोड़ा जाता है कि इनका ओवेनिश व्यास हो, यानी कि ऑप्टिकल एक्सिस दोनों की कैसी होती है, सेम होती है। इस प्लेट द्वारा, इन प्लेटों द्वारा द्वि अपवर्तन नहीं होता है और प्रत्येक प्लेट की मोटाई 3.75 mm होती है। प्रत्येक प्लेट येलो कलर के प्रकाश को क्या करती है, 90 डिग्री के कोण पर मोड़ देती है। तो ये होती है हमारी बाई क्वार्टस प्लेट। समझ में आया? फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ले लेना बाद में, पहला जरा आगे करवा दूं और थोड़ा सा, चलो सर करवा दो। डालो वर्किंग प्रिंसिपल, यही मेन चीज़ है, वर्किंग प्रिंसिपल, बस यही समझना है आपको, PRINCIPLE, वर्किंग प्रिंसिपल। कुछ नहीं है, यानी कि जो प्रकाश होता है वो बाई क्वार्टस प्लेट पर अभिलंबत गिरता है, ये तुम्हें पता होगा। यानी कि प्रकाश बाई क्वार्टस प्लेट पर क्या गिरता है, अभिलंबत गिरता है। ध्यान देना है,
प्रकाश बाइक्वाल्टस प्लेट पर अभिलंबवत गिरता है, जैसे प्रकाश बाइक्वाल्टस प्लेट पर अभिलंबवत गिरेगा, ठीक है, अभिलंबवत क्या होगा, गिरेगा, ठीक है, अभिलंबवत गिरेगा, तो प्रत्येक प्लेट द्वारा, यानी कि दोनों प्लेट द्वारा प्रत्येक रंग का, ठीक है, घूर्णन विक्षेपण विपरीत दिशाओं में होता है। इसका इधर को होगा और इसका इधर को होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी कि 3-4 पॉइंट है, 3-4 पॉइंट है। पहला पॉइंट हमारा ये वाला है, ये वाला पहला पॉइंट है, जब प्रकाश बाइक्वाल्टस प्लेट पर अभिलंबवत गिरता है, फिर समांतर गिराएंगे, फिर दोनों में से कोण पे झुकाएंगे। तो पहला नंबर, जब प्रकाश जो होता है, फोकस करें, जब प्रकाश, बस ज़्यादा लंबा नहीं, शॉर्ट में लिखवाऊंगा, जब प्रकाश, ठीक है, बाइक्वाल्टस प्लेट पर क्या होता है बेटा, अभिलंबवत गिरता है। ये ध्यान देना है, अभिलंबवत गिरता है, ठीक है सर, अभिलंबवत गिरता है, अभिलंबवत गिरता है, तो प्रत्येक रंग का, ध्यान देना, प्रत्येक कलर का या प्रत्येक रंग का विपरीत, ठीक है, प्रत्येक रंग का जो रोटेटरी डिस्पर्शन है, डिस्पर्शन, ठीक है, डिस्पर्शन मतलब होता है विक्षेपण। ये लाइन पे ध्यान देना, डिस्पर्शन मतलब क्या होता है बेटे, विक्षेपण, यानी कि घूर्णन विक्षेपण विपरीत दिशाओं में होता है, इधर को भी, लेफ्ट में भी और राइट में भी, ठीक है, विपरीत दिशाओं में होता है, विपरीत दिशाओं में होता है, दिशाओं में होता है, ठीक है। चलिए एक थोड़ा सा मैं डायग्राम बना दूं, डायग्राम कैसे बनेगा वो ध्यान से देखना। ये ऑप्टिकल एक्सिस आ गई मेरे पास, P, P', ठीक है। अब एक आपको वृत्त बनाना, चलिए यार पहले वृत्त बनाओ, गलत हो गया, पहले जो है ना आपको बनाना है एक वृत्त ऐसे करके, ठीक है। ये मैंने वृत्त बना दिया एक, अरे वृत्त बन गया टेढ़ा मेढ़ा, चलो कोई बात नहीं है, तेरा ना मेरा टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से भाई, ओके 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 ओके, ये मेरे पास क्या हो गई, एक्सिस हो गई, ठीक है, P, P', ये इसका ओरिजिन पॉइंट हो गया, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, तो मैंने क्या बोला है कि जब प्रकाश बाइक्वाल्टस प्लेट पर अभिलंबवत गिरता है तो प्रत्येक रंग का रोटेटरी डिस्पर्शन, यानी कि घूर्णन विक्षेपण विपरीत दिशाओं में होता है। तो देखो ये जो येलो कलर होता है, येलो कलर का, यानी कि येलो रंग का जो प्रकाश होता है वो 90 डिग्री कोण घूमता है, 90 डिग्री कोण घूमता, इधर को भी घूमेगा, ठीक है, Y2 मतलब येलो, और ये इधर को भी घूमेगा, यही तो क्वालिटी है, Y1 दोनों तरफ घूमेगा, लेफ्ट में भी राइट में भी, विपरीत दिशाओं में होता है ना, ऐसी, ठीक है। यानी कि लाल रंग का प्रकाश सबसे कम घूमता है और बैंगनी रंग का प्रकाश सबसे ज़्यादा घूमता है, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, ये वायलेट, ये रेड कलर, इसको R2 दे दो और इसको दे दो आप R1, ठीक है, इधर को भी घूमेगा ये, और ये वायलेट जो है हमारा इधर को भी घूमेगा। बात को समझो यार, बात को समझो भाई, ये आ गया मेरे पास R2, ठीक है, ऐसा घूमता है, ओके, समझ में आया कुछ। तो ये मेरे पास क्या है, ये पॉइंट O है, P', ये क्या तुम्हारे पास, ये एक्सिस है, यानी कि ऑप्टिकल एक्सिस है। तो मेरी बात को जरा ध्यान में समझना, जब प्रकाश बाइक्वाल्टस प्लेट पर अभिलंबवत गिरता है तो प्रत्येक रंग का रोटेटरी डिस्पर्शन विपरीत दिशाओं में होता है, यानी कि जो येलो कलर होता है, येलो कलर जो होता है, येलो कलर का जो प्रकाश होता है वो 90 डिग्री घूमता है, लाल रंग का प्रकाश सबसे कम घूमता है, और वायलेट, बैंगनी रंग का प्रकाश सबसे ज़्यादा घूमता है। ये स्टार्टिंग की बात है बिल्कुल, अभी हमने विश्लेषक से तो बोले ही नहीं है। जो विश्लेषक होता है जिसको घुमाया जाता है और वृत्ताकार पैमाने पर घूर्णन को पढ़ा जाता है, उस विश्लेषक से अभी नहीं बोला है, नॉर्मल कंडीशन है अभी, ठीक है। चलो मैं इसको इरेज कर दूँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका काम की चीज़ है। अब बार बार यार, ठीक है, इरेज तो करना पड़ेगा क्योंकि थ्योरी है, डेरिवेशन बहुत छोटा है इसका, एक फॉर्मूला है बस, बाकी सब थ्योरी लिखनी है और हो ही चुकी है, बस थोड़ा सा रह गया बस। अरे यार बीएससी में पढ़ लो, ऐसे छोटे मोटे टॉपिक याद करने की आदत डालो, जब बीएससी 5th सेमेस्टर में पहुँचोगे ना तो पता चलेगा टॉपिक भी कुछ बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। चलिए, तो डरो मत यार, डरो मत, कभी डरने लगे हो। चलो आगे देखते हैं, अभी ध्यान देना, यानी कि येलो कलर का, ओके, जो मेरे पास येलो कलर है ना, येलो रंग का प्रकाश जो होता है वो 90 डिग्री कोण, ठीक है, 90 डिग्री पर घूमता है, 90 डिग्री पर घूमता है, ठीक है। और जो इसके बाद में रेड कलर का प्रकाश है, ठीक है, रेड रंग का प्रकाश जो होता है सबसे कम घूमता है, सबसे कम घूमता है, ठीक है।
उसके बाद में जो हमारा है वायलेट कलर, वायलेट रंग का प्रकाश, वायलेट रंग का जो प्रकाश है वो सबसे अधिक घूमता है, सबसे अधिक घूमता है। ये लाइन पे ध्यान देना, सबसे अधिक घूमता है। ओके ओके ओके, ठीक है, वायलेट रंग का प्रकाश सबसे अधिक घूमता है, ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई। अब अच्छा पहला नंबर, ये सेकंड नंबर अगर मैं ले लूँ इसका, तो सेकंड नंबर ये है कि अब जो है आपको विश्लेषक को, ठीक है, ऑप्टिकल एक्सिस के समांतर कर देना है। यानी कि जब विश्लेषक, ध्यान देना, जब विश्लेषक जो है, विश्लेषक मतलब जिसको आप घुमा रहे हैं, जब विश्लेषक, ठीक है, जब विश्लेषक POP डैश, ठीक है, अक्ष के समांतर हो, समांतर हो, लाइन पे ध्यान देना, जब विश्लेषक POP डैश अक्ष के कैसा हो, समांतर हो, तो येलो कलर जो होते हैं ना, ये जो तुम येलो देख रहे हो इधर भी, तो येलो कलर, येलो रंग का जो प्रकाश है वो विलुप्त हो जाएगा। प्रकाश कैसे हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, ठीक है, समझ गए? येलो कलर का प्रकाश विलुप्त हो जाएगा। जब येलो कलर का यानी कि प्रकाश विलुप्त हो गया, ध्यान देना, जब विश्लेषक, विश्लेषण नहीं, जब विश्लेषक POP डैश अक्ष के कैसा हो, समांतर हो। विश्लेषक ये है, विश्लेषक की अक्ष और ऑप्टिकल एक्सिस दोनों कैसी हैं? समांतर हैं, समांतर हैं सर, समांतर हैं। तो येलो कलर का प्रकाश जो है वो विलुप्त हो जाएगा और दोनों प्लेट्स इधर भी समान रूप से ये रेड वायलेट प्रतीक होंगी। इधर आपको जब येलो खत्म हो जाएगा तो इधर हमारे पास रेड और इधर हमारे पास बैंगनी, यानी कि लाल और बैंगनी कलर आपको मिलेगा। चाहे बैंगनी इधर मिल जाए या बैंगनी इधर मिल जाए या लाल इधर मिल जाए या लाल इधर मिल जाए, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आगे देंगे, फिलहाल जब विश्लेषक POP डैश अक्ष के समांतर हो तो येलो रंग का प्रकाश विलुप्त हो गया। सर येलो कलर छोड़ दो, येलो कलर खत्म कर दो, इसका मतलब ये हुआ दोनों प्लेट्स जो होती है ना, दोनों प्लेट्स समान रूप से, दोनों प्लेट्स समान रूप से, ध्यान देना है, दोनों प्लेट्स समान रूप से, ठीक है ठीक है ठीक है, रेडिश बोल दिया मैंने इसको, रेडिश, ठीक है, रेडिश पढ़ा जाता है इसको, वायलेट प्रतीक होंगे, रेडिश वायलेट प्रतीक, यानी कि प्रतीक होंगी, प्रतीक होंगी, ठीक है, प्रतीक। और ये जो होता है ना, यह है रेड तथा वायलेट रंग का क्या होता है? मिश्रण है, मिश्रण है। और इस स्थिति का एक पर्सनल नाम दिया गया है। इस स्थिति को पता हम क्या बोलते हैं? इस स्थिति को, ठीक है, सेंसिटिव टिंट कहते हैं, यानी कि इस स्थिति को सेंसिटिव, ठीक है, टिंट कहते हैं। इस स्थिति को सेंसिटिव टिंट कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई? इस स्थिति को सेंसिटिव टिंट कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते, हिंदी में कहते हैं इसको सुग्राहक आभा। याद कर लो, क्या बोलते हैं इसको? सुग्राहक आभा, ठीक है। तो जब विश्लेषक POP डैश अक्ष के समांतर हो तो येलो रंग का प्रकाश विलुप्त हो जाएगा। दोनों प्लेट समान रूप से रेडिश वायलेट, यानी कि रक्तताप बोलते हैं इसको, रक्तताप वायलेट प्रतीक होंगी। ये रेड तथा वायलेट रंग का मिश्रण है। इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? सेंसिटिव टिंट कहते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड कंडीशन हम चेक कर लेते हैं, थर्ड कंडीशन चेक करते हैं। अब थर्ड कंडीशन में हमारा ये आएगा कि कौन सी प्लेट पे आपको रेड दिखाई देगा और कौन सी प्लेट पे आपको बैंगनी दिखाई देगा। चलिए मैं जो हूँ विश्लेषक को क्या करता हूँ, विश्लेषक मेरे पास इस कंडीशन में समांतर है, तो समान रूप से, ठीक है, दोनों प्लेटें समान रूप से लाल और बैंगनी दिखाई देंगी, ठीक है, समान रूप से लाल और बैंगनी दिखाई देंगी, ठीक है ठीक है ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सेंसिटिव टिंट कहते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं? सुग्राहक आभा कहते हैं। चलिए इंग्लिश में याद करो यार। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जो है मुझे जो विश्लेषक, अभी ऐसा था समांतर, अब विश्लेषक को मुझे थोड़ा सा लेफ्ट हैंड की और यानी कि लेफ्ट साइड घुमा देना है, ऐसा करके इतना घुमा देना है, ठीक है। यानी कि जब विश्लेषक को फोकस करें लाइन पर, जब विश्लेषक को, ठीक है सर, जब विश्लेषक को, ठीक है, जब विश्लेषक को लेफ्ट साइड घुमाया जाता है, लेफ्ट साइड घुमाया जाता है, तब जब विश्लेषक को लेफ्ट साइड घुमाया जाता है तो आप पता क्या देखोगे?
घुमाया जाता, तब आप क्या देखोगे, देखो सबसे पहले अपनी जो है वाई क्वार्टस प्लेट बनाओ। सर वाई क्वार्टस प्लेट हमने बना दी, एक्सिस बना दी, ओ बना दिया हमने, पी ओ पी डैश, एम राइट। अब जरा ध्यान देना बेटे, मैंने क्या काम करा, मैंने एक्सिस को ना ऐसे घुमा दिया, इतना घुमा दिया इसको मैंने, ये ठीक है, इतना घुमा दिया मैंने, इतना घुमा दिया मैंने, विश्लेषक को मैंने इतना कोण घुमा दिया, ऐसे ले आया R1 पे, ये R1 पे, ठीक है। तो R1 ये वाला जो भाग है हमारा वो रेड दिखाई देगा, और ये वाला जो भाग है वो वायलेट दिखाई देगा, ठीक है, वायलेट दिखाई देगा, यानी कि ये लाल, और ये जो वामावर्ती प्लेट है वो लाल रंग की दिखाई देगी, यानी कि अधिक लाल, और जो तुम्हारे पास दक्षिणावर्ती प्लेट है वो अधिक बैंगनी दिखाई देगी। इस कंडीशन को भी ध्यान करना आप, ठीक से। चलिए पहला जरा यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, या मैं यहाँ लिख दूँ, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ, बदली जगह है यार, है ना, चलो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, लेफ्ट साइड घुमाया जाता, तब देखो, तब ठीक है, वामावर्ती प्लेट जो होगी ना हमारी, वामावर्ती प्लेट अधिक रेड तथा दक्षिणावर्ती प्लेट अधिक बैंगनी दिखाई देती है, अधिक वायलेट दिखाई देती है, ठीक है, दिखाई देती है, एम राइट, ये होता। चलो इसका अपोजिट कर दो आप, इसका अपोजिट मतलब जो आपने इसको थोड़ा सा कोण लेफ्ट साइड घुमाया है, अब इस वाली एक्सिस को यानी कि विश्लेषक की अक्ष को आपको थोड़ा सा ना ऐसे घुमा देना है, यानी कि राइट साइड में घुमा देना है, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से भाग प्राप्त होंगे, जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो। थ्योरी है, इजी थ्योरी है, इतनी डिफिकल्ट थ्योरी भी नहीं है, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना आपको, सिंपल सी थ्योरी बिल्कुल। चलिए, यानी कि 4th नंबर हमारा आ गया, जब विश्लेषक को, फोकस करें, जब विश्लेषक, ओके सर, जब विश्लेषक को, ठीक है, राइट साइड, RIGHT, राइट साइड घुमाया जाता है, ठीक है, जब विश्लेषक को राइट साइड घुमाया जाता है। यार जब विश्लेषक को राइट साइड घुमाया जाता है, सर घुमा के दिखा दो, अरे यार चित्र बड़ा छोटा बन गया, चलिए लो, अरे यार क्या कर रहे हो सर तुम, ये लो, ये लो, चलिए ये मैंने बना दिया इस टाइप का, ठीक है, ये जो है मैंने शो करी एक्सिस, पॉइंट O P, ठीक है। तो अब मैंने क्या काम करा, विश्लेषक को क्या कर दिया मैंने, राइट साइड झुका दिया है, ठीक है, ऐसे करके ये कर दो, ये तो ये R2 इधर है हमारा, R1 इधर है, ठीक है। तो ये वाला भाग कौन सा हो जाएगा हमारा, अब रेड हो जाएगा, और ये वाला भाग हो जाएगा हमारा वायोलेट, ठीक है बेटा, बैंगनी हो जाएगा। अब कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब विश्लेषक को राइट साइड घुमाया जाता है, ठीक है, राइट साइड घुमाया जाता है, तो वामावर्ती प्लेट, ठीक है, ये वाली, तो वामावर्ती प्लेट, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है और ये क्या बेटा राइट है, ये लेफ्ट है और ये क्या राइट है, ठीक है, ये ध्यान देना। तो वामावर्ती प्लेट जो है अधिक वायलेट तथा दक्षिणावर्ती प्लेट, फोकस करें, दक्षिणावर्ती प्लेट अधिक रेड दिखाई देती है, बस क्रियाविधि पूरी हो गई। यहाँ एक छोटा सा टॉपिक रह गया, विशिष्ट घूर्णन ज्ञात करना, यानी कि स्पेसिफिक रोटेशन ज्ञात करना, समझ में आया। अरे जब आप लेफ्ट साइड घुमाओगे तो यह वाला भाग वामावर्ती प्लेट रेड दिखाई देगी और दक्षिणावर्ती प्लेट वायलेट दिखाई देगी। जब इसको आप राइट साइड घुमाओगे तो दक्षिणावर्ती प्लेट अधिक रेड दिखाई देगी और वामावर्ती प्लेट वायलेट दिखाई देगी। सिंपल सी कहानी है। इसको समझने में क्या, विशिष्ट घूर्णन का यानी कि विशिष्ट घूर्णन ज्ञात करना, डाल दो हेडिंग जल्दी फास्टली, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो। ले लिया, ठीक है सर, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो हटा दो, ज़्यादा नहीं, बस फॉर्मूला लिखवाऊंगा, हो ही चुका है, 1-2 मिनट का काम हो रहा है, बस चित्र बना कर आना, बढ़िया करके पेपर में आ जाए, आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाई क्वार्टस, ठीक है, पोलैरिमीटर पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए थोड़ा सा और, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ, डाल दो हेडिंग, विशिष्ट घूर्णन ज्ञात करना, ठीक है, चलो लो सर,
डिटर्मिनेशन, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है, स्पेसिफिक रोटेशन। ओके ओके, बस फॉर्मूला लिख पाऊंगा। तो स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है, एस इक्वल टू थीटा अपॉन, ठीक है, एल गुणा सी, ठीक है, एल मल्टीपल सी, ठीक है। यह हमारा मेन फॉर्मूला आ गया, जहां एल क्या है, जहां एल जो है वो घोल की लंबाई है, जो घोल था ना, पदार्थ का घोल जो मैंने लिया था, देखो कहाँ लिया था, यानी कि ध्रुवण घूर्णक पदार्थ का घोल जो लिया था, घोल की लंबाई है, ठीक है। और ये जो घोल की लंबाई होती है ये लेते हैं हम किस चीज़ में, डेसीमीटर में, डेसीमीटर में ले जाती है, ये डेसीमीटर में ले जाती है, ठीक है, ध्यान देना, डेसीमीटर में ले जाती है ये। ओके ओके ओके। और जो तुम्हारे पास सी है सांद्रता, जो ये सांद्रता है सी, ये क्या, बिलियन की सांद्रता, यानी कि घोल की सांद्रता, ठीक है, ये डेसीमीटर में ले ले, घोल की सांद्रता ये ले जाती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ये ध्यान देना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, ठीक है, ये क्या में लेते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ओके, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ले जाती है, ठीक है, ये ध्यान देना। और बाकी थीटा हमारा क्या, रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन। तो यहां से एल और सी और एस का मान ज्ञात होने पर आप घूर्णन कोण का मान ज्ञात कर सकते हो। अगर आपको एल का मान पता है, सी का मान पता है और स्पेसिफिक रोटेशन का मान पता है, तो आप घूर्णन कोण फाइन कर सकते हो, जिसके लिए हम इतनी मारामारी कर रहे हैं। बस इतना सा हमारा हो गया, इससे ज़्यादा हमें कुछ भी आगे नहीं लिखना। तो इस लेक्चर में हमने क्या कवर कर लिया कि बाई क्वार्टस, ठीक है, पोलैरिमीटर क्या होता है, उसकी रचना क्या होती है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, और जो घूर्णन एंगल है यानी कि स्पेसिफिक जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो कैसे फाइंड किया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।